नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से ही रूबरू करवाते चले। राजौरी आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरह से काम करती हुई नजर आ रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में यहां पर राजौरी का न्यू बस स्टैंड अपने कब्जे में ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह की 4 अक्टूबर की प्रस्तावित रैली है और उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से काम कर रही हैं। कई इलाकों में शुक्रवार को ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था और अभी भी यहां पर जारी है। राजौरी शहर और हाईवे पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में राजौरी के बस स्टैंड को ले लिया है। नए बस स्टैंड को अपने कब्जे में ले लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यहां पर जो रैली है, आपको ये बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां पर रैली भी रखी गई है और रैली को प्रस्तावित करने के लिए किस तरह से यहां पर काम चल रहा है। कई इलाकों में शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और आज भी ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी शहर और हाईवे पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए गहनता से तलाशी की जा रही है। चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि 4 अक्टूबर को अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। इससे पहले आपने देखा था कि पुंछ के अंदर भी किस तरह से एक बड़ी खबर देखने को मिली थी, जहां आईडी बरामद हुई थी, लेकिन उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर और काम करती हुई नजर आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 अक्टूबर को प्रस्तावित रैली है और प्रस्तावित रैली में भाग लेने के लिए कई लोगों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, लेकिन किस तरह से वहां पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, ये साफ तस्वीरों में आप देखेंगे। दिन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर ये रैली स्थल बनाया गया है, वहां पर भी किस तरह से हालात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से काम में डटी हुई है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों ने भी अपना मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन इस बीच में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही हैं। हर एक चीज को खंगालने की कोशिश हो रही है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पर बुलाया गया है और पूरी तरह आप देखिए निरीक्षण किस तरह से वहां पर किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से 4 अक्टूबर का प्रस्तावित दौरा है और उसे मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को काफी अलर्ट पर रखा गया है, क्या कुछ है इस वक्त वहां पर ताजा जानकारी? जी बिल्कुल। गृह मंत्री का राजौरी का 4 तारीख का टूर और उससे पहले का जो मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पर बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड पे, जहाँ ये एक बड़ी जनसंख्या बड़े जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। और ये मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कि नए बस स्टैंड को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इसके आसपास की जितनी भी दुकानें, उनकी चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। राजौरी के कई बड़े इलाकों में चेकिंग का सिलसिला इसके साथ देखने को मिलता है और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं। ये बस स्टैंड का वो इलाका है गुरुजी, जहाँ पे 4 तारीख को गृह मंत्री एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां भी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये मंजर है, जहां पे 4 तारीख को गृह मंत्री एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार दावा किया ये जा रहा है कि इस जलसे के अंदर लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों के आने का इम्कान है, जिसको देखते हुए पूरी तरह तैयारियां कर दी गई हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सेना की तरफ से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चलिए, तो साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ गई है। एक बार फिर से संपर्क साधिए जमशेद के साथ, क्योंकि पूरी तरह रैली स्थल से भी जायजा लेना बहुत जरूरी है। न्यू बस स्टैंड के अंदर जमशेद पहुंचे हुए हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बलों ने वहां पर कमर कस ली है, क्योंकि पूरी तरह आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से आतंकियों की तरफ से पहले भी बौखलाहट देखी गई है जिला उधमपुर के अंदर, और ऐसी कोई भी घटना ना घटे, उसी को मद्देनजर रखते हुए काम भी किया जा रहा है। जमशेद, आवाज आ रही है? आगे की पूरी जानकारी क्या कुछ है, किस तरह से पूरी रैली वहां पर होने वाली है और उसे मद्देनजर रखते हुए आम जनता की राय अगर जानना चाहें, और साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर इस वक्त पहुंच रही हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कड़े इंतजाम किए गए। ये वो मेन गेट जहाँ से एंट्री है, इसको पूरा सील कर दिया गया। इजाजत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इजाजत है जो सरकारी मुलाजिम है, वो उनकी जान भी करने के साथ इनको अंदर आने दिए। पूरा ये जंगल का इलाका है जिसको पूरी तरह सेना की तरफ से सील कर दिया गया। इस तरफ की अगर बताऊं गुरुजी, यहाँ पे 4 तारीख को गृह मंत्री का जलसा होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरह की जा रही है। और इसमें सिक्योरिटी के कुछ लोग दिल्ली से भी हमें नजर आ रहे हैं, तो दिल्ली से भी कुछ सिक्योरिटी यहाँ पहुंची हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ बात करें, उनकी पूरी तरह तैयारियां लगातार चल रही है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार इस जलसे के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के आने में इम्कान है, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारियां
जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से सीमावर्ती इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना चैलेंज रहने वाला है? क्योंकि आपने देखा कि जिला उधमपुर के अंदर भी धमाके पर धमाके किस तरह से हुए हैं, और इस बीच में अगर पुंछ की बात करें तो 3 से 4 किलो आईडी एक महिला से बरामद हुई है। बिल्कुल, उसको देखते हुए सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि जितना पुंछ के अंदर महिला से 4 किलो करीब आईडी मिली, उसके बाद के इलाम सेक्टर इलाके से भी 2 प्रेशर माइन मिले, उसके बाद पूरी कड़ी कर दी। इससे बड़ा चैलेंज जरूर रहता है के लिए, कोई दिनों से ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद पूरी जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर रैली स्थल है राजौरी के अंदर और न्यू बस स्टैंड का इलाका है, वहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। और दिल्ली से भी कई सुरक्षा की टीमें जो है, सुरक्षा एजेंसीज जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जायजा लेने की भी कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू से भी आपको दिखा देते हैं कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में किस तरह से यहाँ पर मौत हो गई है, और उसकी वजह से मौत के बाद यहाँ पर बवाल किस तरह से मचता हुआ नजर आया, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि नशे की ओवरडोज से लोगों को काफी रोष यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि बताया गया है कि युवक जो है उसकी ओवरडोज होने की वजह से मौत हो गई है। नशे के खिलाफ पुलिस के अभियान पर सवालिया निशान अब यहाँ पर लग रहे हैं। भगवती नगर इलाके के लोगों का पुलिस के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। भगवती नगर इलाके के अंदर पूरी तरह आप देखिए धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जम्मू में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर मौत हो गई है। नशे की ओवरडोज की वजह से ये मौत का कारण बताया गया है, लेकिन लोगों के अंदर काफी गुस्सा है कि अगर सरकार की तरफ से कोई अभियान यहाँ पर छेड़ा गया है तो पुलिस इस पर किस तरह से काम कर रही है। पुलिस की तरफ से जो नशे के खिलाफ अभियान यहाँ चलाया गया है वो क्या काम कर रहा है, वो टीमें किस तरह से काम कर रही हैं, ये एक सवालिया निशान जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवती नगर इलाके से, जहां पर आप देखिए घरों से महिलाएं बाहर निकलकर आप पहुंची हैं और पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रोष यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि आखिर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है। युवक की मौत यहाँ ओवरडोज की वजह से हुई है, नशे की ओवरडोज की वजह से यहाँ पर मौत का ये मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने इस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है वो भी जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, देखिए सर। इतना नशे का कारोबार फैल गया ना, बच्चे काम नहीं करते हैं, चोरियां करते हैं, फिर नशा लेते हैं, फिर बच्चे को मारते हैं, नशे के पीछे हमारे पैसे देने हैं। वो घर घर में मामे भी बेचती हैं, बाप भी बेचते हैं, फोन करते हैं, नशे वाले आते हैं। देखो सुबह इतनी गाड़ियां लगी होती हैं ना गलियों में, मोबाइल जगाकर रात को टीके लगाते हैं, गलियों में लगा आते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, सुबह उनको छोड़ देते हैं, वो पैसे खाते हैं। हम कहाँ से खिलाएंगे इनको खाना? हम कहाँ से खिलाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है इनके लिए। चलिए, तो एक बार फिर से आप देखिए पुलिस पर ही सवालिया निशान और कई तरह के आरोप जो है वो ये महिला लगाती हुई नजर आ रही हैं कि पकड़ा जाता है लेकिन उसके बाद छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इन लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो जाते हैं और नशे का कारोबार चरम सीमा पर जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए भगवती नगर इलाके के अंदर आज महिलाएं किस तरह से रोष प्रकट यहां करती हुई नजर आई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, नशे को रोकने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन आज एक और मामला भगवती नगर से सामने आया है और कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए हैं महिलाओं की तरफ से। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं कि 1 सितंबर 2022 को एसपी मनोज सिन्हा की तरफ से एक नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि नशे के प्रति जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे, जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। तो अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं, यहाँ की रियलिटी कुछ और ही बता रही है, क्योंकि एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और तमाम लोगों के ये आरोप हैं कि भगवती नगर का जो इलाका है वहाँ धड़ल्ले से नशा बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है और गलियों में बैठ के युवा नशा करने का कार्य करते हैं। और इस युवक की जो मृत्यु हुई है, कहा जा रहा है कि इसी पूरे मामले की वजह से हुई है। वो नशा खरीदने गया था या फिर उसको इस वजह से मारा गया है, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, परंतु वहाँ के लोगों का आरोप है कि नशे का कारोबार वहाँ धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई वहाँ पे नहीं की जा रही। पुलिस की तरफ से कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, कहां पर चूक रह गई है? लेकिन पुलिस यहां बड़ा दावा यह भी करती है कि पूरी तरह से कार्यवाही भी हो रही है। ऋतिका जी, आपको बता दें, वहीं के लोगों के द्वारा बताया गया कि जब भी किसी व्यक्ति को वहां पे गिरफ्तार किया जाता है, रात को गिरफ्तार करके ले जाते हैं, परंतु सुबह उसी व्यक्ति के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच के बेल करवा के उस व्यक्ति को छुड़ा भी लेते हैं, यानी कि सिर्फ कुछ घंटे नशा बेचने वालों को जेल में रखा जाता है। क्या इससे नशा सच में कंट्रोल होगा? उन लोगों को जब डर ही नहीं है, उन्हें पता है कि वो छूट जाएंगे पुलिस स्टेशन से, तो ऐसे में नशे को किस प्रकार से रोका जाएगा? कहीं ना कहीं ये मुहिम जो शुरू की गई है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। क्या आवाज आ रही है? हेलो, ऋतिका, आप मुझे सुन?
ऋतिका, सवाल ये है कि जिस तरह से महिला भी आरोप लगा रही है कि गली मोहल्ले के अंदर लोग पहुंच रहे हैं जहां पर नशा बेचा जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है, क्या लगता है कि पुलिस को किस तरह से गश्त बढ़ाने की जरूरत है, पेट्रोलिंग चलाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आम लोगों की यही मांग है कि उनके वहाँ पे पुलिस को तैनात किया जाए। कम से कम वहाँ पे पहले पुलिस होती थी जो कि अब वहाँ नहीं है। इसके चलते धड़ल्ले से घर के वहाँ पे युवा गलियों में खुलेआम बैठ के नशा करते हैं। इससे लोगों की मांग है वहाँ पे पुलिस जो है वो 24 घंटे गश्त लगाए, वहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके। ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से नशे का कारोबार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आम जनता भी अब यहाँ पुलिस पर ही सवालिया निशान लगा रही है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, और अगर कार्रवाई की जा रही है तो फिर नशा बेचने वाले लोग यहाँ पर छूटते हुए किस तरह से नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से ही आपको दिखाते चलें कि किस तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव आम जनता को लगातार यहाँ पर हो रहा है। सूली पर अब रामबन के कमेत राजगढ़ के लोगों की जानें टंगी हुई हैं। गाड़ीग्राम इलाके में नाले पर फुटब्रिज के निर्माण को लेकर काफी तरीके से सवालिया निशान, अभी तक लोग तरस रहे हैं और जान हथेली पर रखकर नाला पार करने को ये लोग मजबूर हो गए हैं। इस वक्त की साफ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उस बीच में आप देखिए गाड़ीग्राम इलाका है जहां पर फुटब्रिज का निर्माण नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा सामने रखा गया था कि सूली पर आम जनता की जानें जो है वो नहीं टंगेंगी, इस पर काम किया जाएगा, मूलभूत सुविधाएं आम जनता को फराहम कराई जाएंगी। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं जो है वो फराहम कराई जा रही हैं। इस वक्त ताजा तस्वीरें आप रामबन से देख रहे हैं। कमेत राजगढ़ का इलाका है जहां पर ये बच्चे किस तरह से नाला पार करते होंगे रोजमर्रा, ये सोच विचार करने की जरूरत है। फुटब्रिज बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आखिर अभी तक ये फुटब्रिज क्यों नहीं बन पाया है, ये सवालिया निशान है। दूर दराज का इलाका है, लेकिन दूर दराज का इलाका होने के बावजूद भी किस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर नजर गड़ाने की जरूरत है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्कूल जाने वाले बच्चे एक तरफ खड़े होकर किस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि पानी का बहाव थोड़ा कम हो और उसके बाद इस पूरे नाले को पार किया जाएगा। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है। समझिए कि अगर बरसात का समय है या फिर बारिश हो जाती है तो उसके बाद इस नाले की सूरत हाल क्या कुछ रहेंगे और उस वक्त ये बच्चे किस तरह से आर पार का रास्ता जो है वो तय करते होंगे और किस तरह से स्कूल पहुंचते होंगे, ये बड़ा सवाल है। जहां सरकार की तरफ से युवाओं को पढ़ाने के लिए बात कही गई है, लेकिन सुविधाएं किस तरह से फराहम हो रही हैं जमीनी सतह पर, ये बड़ा सवाल है। अब आप साफ तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से नाले को पार करके इन बच्चों को जाना है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से और साथ ही साथ नाले की वजह से काफी परेशानियां इन्हें झेलनी पड़ती हैं अक्सर, क्योंकि बरसात के समय में यहां पर कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं। उसका अंदाजा आम जनता भी लगा सकती है और विभाग से जुड़े हुए लोग भी लगा सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जहां पर सरकार की तरफ से बड़ा दावा पेश किया जाता है कि जमीनी सतह तक आम जनता को सुविधाएं फराहम कराई जा रही हैं। जी बिल्कुल, देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको पार्ट पर नजर दौड़ाए जो लोकल लेवल पे यहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इसमें हम डीडीसी इलेक्शन की बात करें या फिर बीडीसी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या फिर पंचेस सरपंचेस के जो इलेक्शन लड़ते हैं, और वो इस चीज को लेकर आते हैं कि लोगों को ये कहते हैं कि जब लोकल सतह पर जो आपकी प्रॉब्लम्स है हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम इस इलाके को देखें, डिस्ट्रिक्ट रामबन के तहसील राजगढ़ का जो गढ़ीग्राम का इलाका है, जहां पर हम देखें क्योंकि कमेत और गाड़ी के बीच की कनेक्टिविटी है, तो इस नाले की वजह से वो लोग बारिशों के दौरान एक जगह से दूसरे का जा नहीं पाते हैं। अस्पताल पहुंचने में दिक्कत है, आपको वीडियो ऑफिस की तरफ जाना है, अस्पताल जाना है या स्कूल पहुंचना है, तो दिक्कतों का अंबार आपके सामने है। लेकिन सवाल उन लोगों की परफॉर्मेंस पर, उन लोगों की कारकर्दगी पर जो इलेक्शन इस लेवल पे लड़ते हैं, और इसलिए लड़ते कि जनाब ब्रिज तो हम बनवा देंगे, फुटपाथ तो हम बनवा देंगे। हर बात आप सरकार पर नहीं डाल सकते हैं। सरकार की तरफ से कुछ नुमाइंदों को तैनात किया गया है और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार के साथ साथ आम जनता ने भी चुनकर सामने बिठाया है। पीआरआईज उसमें हो सकते हैं, सरपंच है, पंचेस हैं, ब्लॉक लेवल की अगर बात है तो उन लोगों को अपनी बात को बुलंद करने की जरूरत है, आला अधिकारियों तक पहुंचाने की जरूरत है, विभाग तक पहुंचाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए बता दो क्योंकि सही बात है, अगर सरकार को जिम्मेवार ठहराए तो ये भी गलत बात है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को हर बार जिम्मेवार ठहराए तो ये भी गलत बात है। क्योंकि जब हम देखते हैं पंचायत के अंदर एक जो है प्लान फ्रेम दिया जाता है और उसमें इंटरफेरेंस किसी की नहीं होती, न सरकार के लोग वहां पहुंचते हैं, न वहां पर कोई जो इंतजामिया के लोग वहां पर पहुंचते हैं। अगर वहां पे कोई लोग होते हैं तो पंचेस, सरपंचेस, डीडीसीज, बीडीसीज अपना प्लान खुद से देते हैं
और फिर उसे अप्रूवल के लिए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े लोगों तक पहुंचता है। लेकिन जिस जगह का आप काम देंगे उसी जगह पे काम होगा, क्योंकि अप्रूवल उसी काम को मिलेगा जो यहाँ से हम भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के कार्यकर्ता पर सवाल खड़ा करता है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये मेरा वर्कर है, मेरा वहां पे वोटर है, वो मेरे लोग है, वो मेरा गांव है, वो मेरे घर के करीब है आसपास। यानी जो सियासत है वो सियासत चूज पॉलिसी जो है वो चल रही है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है नदीम की जो लोग यहाँ पर पिक एंड चूज पॉलिसी चलाते हैं उन पर सबसे पहले कार्रवाई करने की जरूरत है कि आप जमीन से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, लोगों से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, अगर आप ही अपना रिपोर्ट कार्ड सही से नहीं भिजवा रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट सही से नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए आशा, ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तो हर तरफ से जब हम देखें तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि जब लोकल लेवल से प्लान दिया किसने, और प्लान देने वाले जो है उन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेना चाहिए और उसको बखूबी निभाना चाहिए। जब तक वो इन तमाम चीजों को सीरियसली लेंगे नहीं तो लोगों की प्रॉब्लम्स इस तरह से बनी रहेंगी। अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट या फिर कई पिक एंड चूज करके अगर काम करेंगे तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स आज से 10 साल पहले थी वो आज से 10 या 20 साल बाद भी रहेंगी इस तरह से। क्योंकि होगा या इस पर काम किया जाएगा, कोई डीपीआर तैयार की जाएगी, किसी आला अधिकारी से कोई संपर्क साधा गया? असल आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि वहां पे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि जब हमारे पास रूरल डेवलपमेंट के पास पैसा होता तो उन्होंने कुछ पैसा सर्व भी किया था, ब्रिज की एक तरफ फाउंडेशन भी बनाई, लेकिन उसके बाद वहां पैसे की जरूरत थी। और पैसे की जब हम बात करते तो हमारे पास डीडीसी ग्रांट का पैसा भी है, बीडीसी ग्रांट का पैसा है, पंचायत के पास भी पैसा है। अब उन लोगों का काम था कि फाउंडेशन तक तो काम पहुंच गया है, बाकी जो वहां पे रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा दे और ये काम मुकम्मल हो। लेकिन जब वो लोग इस पर इंटरेस्ट लेंगे नहीं तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि काम पूरा होगा, लोगों की मुश्किलात हल होंगी। यानी ये चीज की डिपार्टमेंट का जितना था उन्होंने काम किया, इसके बाद पैसे की कमी है और वो डीडीसी बीडीसी या फिर पंचायत से मिल सकता है, और अगर वो इंटरेस्ट ले तो ये तो बड़ी बात है नहीं कि ब्रिज का काम जल्द मुकम्मल। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल फंड्स की यहाँ पर समस्या आ रही है जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि फंड्स उपलब्ध कराए जाएं और जल्द से जल्द आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। आगे बढ़ जाएंगे। बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 41वें दिन भी जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार यहाँ पर लगा दी है। और जेकेपीसीसी के मुलाजिमों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं डेली वेजरों को सरकार द्वारा तय किए गए वेजेस में भी यहां जेकेपीसीसी द्वारा नहीं दी जा रही है कोई भी सुविधा। जेकेपीसीसी मुलाजिमों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अपने परिवारों को सड़कों पर उतारने को ये लोग मजबूर हो जाएंगे। तो हमारी दो ही डिमांडें हैं मैनेजमेंट से, एक सैलरी और डेली वेजरों का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर। मगर बदकिस्मती है अभी तक इन्होंने ना हमारी कोई डिमांड नहीं मानी है, ना तो ये 41 दिन से हमारे पास आ रहे हैं। हमारी आपके चैनल से यही प्रशासन से ये गुहार है कि जल्द अज जल्द इसमें इंटरफेयर करके इन मैनेजमेंट को ये कह दें कि जो भी इनकी डिमांड है इसको फुल पूरा किया जाए। नहीं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आज ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक महदूद है, कल को हम अपने फैमिली समेत बच्चों समेत सड़कों पे निकलेंगे। इसकी सारी तर्ज जिम्मेवारी जो है वो मैनेजमेंट आयद होगी। 5 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है, 5, अब आज से 6वां महीना शुरू हो रहा है। 5 महीने से हम आप देखिए कि खुदारा 5 महीने हमारी सैलरी बंद है। हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दिया, हमारी फैमिलीज, हमारा सारा कुछ इन्होंने निस्तो नाबूद तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्योंकि 5 महीने जिस एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिलेगी आप खुद जान सकते हैं कि उसके घर का चलना कितना दुश्वार, कितनी परेशानी में मुब्तला होगा। 5 महीने तो मवेशियों में फैली हुई लंपी स्किन बीमारी ने पशुपालकों से पहले से ही आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कमर तोड़कर रखती है। यानी पशुपालकों की वजह से काफी परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ रही हैं और अब मवेशियों की मुख्य चारा यानी कि भूसा भी उनकी पहुंच से दूर हो रहा है। भूसा भी अब यहाँ महंगाई की जद पे आ गया है जिससे पशुपालकों के सामने संकट खड़ा हो गया है। और जम्मू जिले में ही करीब 2.5 लाख के करीब यहाँ पर आप देखिए पशुपालक हैं जो कि गाय और भैंस का पालन कर दूध का कारोबार करते हैं। लेकिन कई दिनों से भूसा के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उनकी कमाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भूसा महंगा होने से किन परेशानियों के दौर से यहाँ पर गुजर रहे हैं ये पशुपालक, जरा देखिए। वो कारोबार किए जी, कारोबार ये हो डंगर मेरा मतलब भांडा बड़ा महंगा हो गया ते साडी बड़ी मुश्किल है। अगे असीं 20-25 डंगर रखे होंदे हैं ते हुण साढ़े कोल 3-4 डंगर ने ते
ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਦੁੱਧ ਰਿਆਤ ਹੈ, ਬੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਐਨੇ ਅੱਜ ਬਜਾਦੀਆਂ ਲਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀਏ ਕੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਲਾਣੇ ਕਿਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੁੜੀਆਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਰਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ 10-10 8 ਡੰਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਠਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਡਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਕੇ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚੰਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਗੁੱਜਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ 8-8 10 ਡੰਗਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-15 ਡੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਹੈ 3। ਚਾਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੂਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਰਾਕ ਉਨੀ ਪੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕੰਮ ਕਢਾਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਫੀਡ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬਈ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਖ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਡੰਗਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਫੀਡ ਬੰਡਾ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬੰਡਾ ਮਤਲਬ थोड़ा वो डाउन कर। तो अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा का उधमपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस रोलर स्केटिंग यात्रा में यहां उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले 20 रोलर स्केटर भाग ले रहे हैं और श्रीनगर की लाल चौक से शुरू हुई 90 दिनों और 5000 किलोमीटर की ये यात्रा 13 राज्यों, 100 शहरों और 10,000 गांव से होते हुए 25 दिसंबर को कन्याकुमारी यहां पर पहुंचेगी और वहां ये संपन्न होगी। इस यात्रा के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। वाराणसी में जितने भी आप ये देख रहे हैं पीछे, ये सारे मेरे स्कूल से ही ट्रेनिंग पाए हुए हैं और हम लोग 20 सदस्यीय दल श्रीनगर से लाल चौक से शुरू किया है। हमने अपनी अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ये हमारी यात्रा 13 राज्यों से होते हुए श्री कश्मीर कन्याकुमारी के में खत्म होगी 25 दिसंबर को। और मूलतः हम सारे बनारस के हैं। हम लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग यात्रा, मतलब 2.5 इंच के पहिए पे साहसिक और रोमांचकारी यात्रा हम कर रहे हैं, जो कि 5000 किलोमीटर की है। 90 दिन की यात्रा, 13 राज्य, 100 शहर और 10,000 गांव से गुजरते हुए हम कश्मीर से लाल चौक से चले हैं 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस पे, और हमारा समापन होगा कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पे, जिसमें कि पूरा 3 महीना लगेगा। तो दूरदराज के ग्रामीण हलकों में सड़कों का जाल बिछाने के सरकार के दावों की डोडा के भाला इलाके की गजोत पंचायत से ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला को पालकी पर बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका दावा है कि सड़क की सुविधा न होने के कारण इस गर्भवती महिला के ही अस्पताल पहुंचने से पहले उसके पेट में ही यहां पल रहा ये जच्चा बच्चा, आप देखिए किस तरह से उसकी मौत हो गई। और ये लोग अपने आप को गजोत पंचायत के चांटी तटोरा इलाके का निवासी बता रहे हैं, जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार करते हुए किसी भी सियासी दल को वोट न देने का ऐलान कर दिया। तो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से एक महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखो ये हालत है हमारी चांटी तटोरा वालों की। अगर हमको अगर सड़क होती तो इस बच्चे का, आज जो बच्चा है छोटा, वो जाया नहीं होता था। ठीक है, मैं इनके साथ डोडा भी था। और अगर सड़क होती हमारे इधर चांटी तटोरा में, सड़क पहुंची होती तो ये हालत नहीं होनी चाहिए थी, मत होनी थी, है ना। तो सिर्फ वोट के वक्त आते हैं और हमको झूठे वादे देते हैं, हाँ आपकी सड़क पहुंच जाएगी, मगर क्यों नहीं पहुंची।
और आज के बाद हम किसी भी पार्टी कोई वोट नहीं देंगे। चांटी टटोरा वाले हम बाइकाट करेंगे, कोई वोट नहीं होगा हमारा, किसी को नहीं होगा। बहिष्कार यहाँ पर करने की बात कह दी है, लेकिन आपको खबर को दुरुस्त करके बता दें कि यहाँ पर बच्चे की जो मौत है वो हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं और काफी लोगों की तरफ से बयानबाजी भी की गई। आगे बढ़ जाएंगी। पवित्र शारदीय नवरात्रों के छठे दिन आज मां के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना की जा रही है और जम्मू व इसके आसपास के मां के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। तो जम्मू के बाहू फोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और मंदिर परिसर में मां के जयकारों से गूंज रहा ये पूरा दरबार आप देखिए किस तरह से देखते ही बन रहा है, जहां बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। जय माता की। आज श्रेष्ठ नवरात्र माँ कात्यायनी माता का है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कात्यायनी छठे नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है और इसकी पूजा करने से इसके पुण्य में बल की प्राप्ति होती है। ओम कात्यायन गोत्र में कात्यायन ऋषि ने जब माँ भगवती की तपस्या की थी, तब उनके घर में पुत्री जन्म लेने पर माँ भगवती का नाम कात्यायनी कहलाया। माँ भगवती कात्यायनी आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। इच्छा पूर्ण करने वाले कात्यायनी ऋषि को हम का जो जन्म है वो बैद्यनाथ धाम में हुआ था, इसलिए उनको आज के युग में जो नई क्रियाएं साइंटिस्ट रूप में भी उनको जो है माँ भगवती को पूजा जाता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।